एक नई फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन एक मिनट, क्या आप एक ऐसी कानूनी जरूरत के बारे में जानते हैं जिसे नजरअंदाज करना आपके बिजनेस पर ताला तक लगा सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे फैक्ट्री लाइसेंस कंप्लायंस की, और ये पक्का करेंगे कि आपका पहला कदम ही सही दिशा में हो। सोचिए, आपकी मशीनें आ चुकी हैं, आपकी टीम एकदम तैयार है और प्रोडक्शन बस शुरू होने ही वाला है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन यहीं पर रुककर एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या आपके पास ऑपरेट करने का कानूनी अधिकार मतलब फैक्ट्री लाइसेंस है? ये सवाल भले ही छोटा लगे, पर यकीन मानिए इसका जवाब आपके पूरे बिजनेस का भविष्य तय कर सकता है। क्योंकि सच तो ये है कि फैक्ट्री लाइसेंस को हल्के में लेना मतलब सीधे सीधे मुश्किलों को दावत देना है। इसमें देरी करने पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है, बार बार सरकारी इंस्पेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे बिजनेस रिस्क उठाने पड़ सकते हैं जिनसे बचना बहुत आसान था। तो ये सारी बातें आती कहां से? ये सब फैक्ट्रीज एक्ट के तहत आता है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है जिसे हर फैक्ट्री मालिक को पूरा करना ही होता है। और ये समझना भी जरूरी है कि ये कानून सिर्फ एक नियम नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के पीछे एक बहुत बड़ा और नेक मकसद है। आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले हर एक इंसान की सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर को सुनिश्चित करना। तो ये सिर्फ कागजी कार्यवाही से कहीं ज्यादा बढ़कर है। तो सवाल यह है कि ये कानून लागू किस पर होता है? देखिए, नियम बड़े सीधे और साफ हैं। अगर आपकी फैक्ट्री में पावर यानी बिजली का इस्तेमाल होता है और आपके पास 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो आपको लाइसेंस चाहिए। और अगर बिजली का इस्तेमाल नहीं होता तो ये लिमिट 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों की हो जाती है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो अब जब ये साफ हो गया है कि लाइसेंस क्यों और किसे चाहिए, तो चलिए अब इसकी प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक टेक्निकल और मल्टी स्टेप सफर है जिसे बहुत सावधानी से पूरा करना पड़ता है। प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको ये पक्का करना होगा कि आपके सभी जरूरी दस्तावेज तैयार हैं। इसमें चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूव्ड लेआउट प्लान, मशीनरी की पूरी लिस्ट और कर्मचारियों के आईडी प्रूफ जैसी कई चीजें शामिल हैं। और हाँ, इतनी सारी कागजी कार्रवाई देखकर थोड़ा घबराना स्वाभाविक है। जब डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, तब असली प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले लेआउट प्लान सबमिट करना, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद फीस का पेमेंट। कुछ मामलों में डिपार्टमेंट की तरफ से ऑन साइट इंस्पेक्शन भी हो सकता है, और इन सभी पड़ावों को पार करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है। और याद रखिए, इस प्रोसेस में एक छोटी सी भी गलती आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। इसीलिए एक्सपर्ट की मदद लेना ही सबसे सही रहता है। तो लाइसेंस मिल गया, बहुत बहुत बधाई। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लाइसेंस मिलना मंजिल नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। असली चुनौती तो इसे बनाए रखने की है, जिसका मतलब है लगातार कंप्लायंस। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो शुरुआती रजिस्ट्रेशन है, ये तो बस पहला कदम है। ये एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। आपको लगातार नियमों का पालन करते रहना होगा ताकि आपका लाइसेंस वैलिड रहे और आपका बिजनेस बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो जरा देखते हैं कि ये लगातार चलने वाली जिम्मेदारियां हैं क्या। आपको हर साल लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा, और देरी हुई तो लेट फीस भी लगेगी। इसके अलावा हेल्थ और सेफ्टी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, जरूरी नोटिस लगाना और लेबर लॉ रजिस्टर्स को हमेशा अप टू डेट रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। ये सब मिलाकर काफी काम हो जाता है। अब इतना सब कुछ सुनकर थोड़ा तनाव होना लाजमी है। ये सब जटिल और थकाऊ लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपको ये सब अकेले करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इस पूरी प्रक्रिया को आपके लिए तनाव मुक्त बना सकता है। जरा सोचिए, अगर कोई इस कानूनी उलझन को सुलझाकर आपके लिए एक सीधा और साफ रास्ता बना दे तो। एक ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करें, ताकि आप कागजी कार्रवाई की चिंता छोड़कर अपने असली काम यानी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने पर फोकस कर सकें। और यहीं पर वीपी एसोसिएट्स आपकी मदद के लिए आते हैं। वे कुंडली, सोनीपत और बड़ी जैसे प्रमुख इंडस्ट्रियल जोन्स के एक्सपर्ट हैं और एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं। इसका मतलब है कि वे सिर्फ नियम नहीं जानते, बल्कि इन इलाकों की लोकल जरूरतों को भी गहराई से समझते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया आपके लिए बेहद आसान हो जाती है। तो ये असल में मदद करते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। जहां आपको जटिल डॉक्यूमेंटेशन की चुनौती दिखती है, वे एक्सपर्ट ड्राफ्टिंग और वेरिफिकेशन करते हैं।
टेक्निकल एप्लीकेशन प्रोसेस को वो लेआउट अप्रूवल से लेकर फाइनल लाइसेंस मिलने तक संभालते हैं। डिपार्टमेंट से संपर्क साधने के लिए वे आपका प्रोफेशनल तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आप रिन्यूअल की कोई डेडलाइन मिस न करें। संक्षेप में कहें तो वे आपको पूरी मानसिक शांति देते हैं। तो आखिर में बस यही कहना है कि कंप्लायंस को एक बोझ की तरह मत देखिए। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, तनाव मुक्त अनुपालन एक लक्ष्य नहीं है, यह एक रणनीति है। यह आपके बिजनेस को सुरक्षित रखने, जोखिम कम करने और एक मजबूत नींव बनाने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो क्यों ना इस स्ट्रैटेजी को एक साथ मिलकर बनाया जाए।